ज्ञान गंगा भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं को दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। ये दास आपकी सेवा में प्रभु का बड़ा ही मधुर भजन लेकर आया है, जिसके बोले हैं, हे दयामय आप ही संसार के आधार हैं। प्रिय भक्तजनों, ये सारी सृष्टि उस प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से स्वयं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति अपने नाभि कमल से कर दी। तो आप सोचिए कि बिना किसी मटेरियल के संकल्प मात्र से जब ब्रह्मा जी पैदा हो सकते हैं और ब्रह्मा जी अपनी संकल्प शक्ति से 10 ऋषियों को उत्पन्न कर सकते हैं, तो बताइए इन सब का आधार भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन हो सकते हैं, जिनके बारे में हम कहते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वही प्रभु परमात्मा जिसको प्रार्थना में भी हम बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो स्वामी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। एक अन्य भजन में कहा गया है, हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते हैं, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। मिट्टी काली पीली हरे मन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब उसकी ही है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। कभी आपने कल्पना की भगवान, इन महासागरों का निर्माण किसने किया? ये ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं कहां से आई? किसने पैदा किया? ये मरुस्थल, ये हरे वन, 84 लाख योनियां, कहीं पर बर्फ ही बर्फ है, तो कहीं पर रेत ही रेत, कहीं पर जल ही जल। कौन है इसका निर्माता? ये कौन सृजनहार है? ये कौन सृष्टिहार? ये कौन
चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। उस सृजनहार ने पुष्पों में कैसे कैसे अलौकिक रंग भरे हुए हैं। यदि चिंतन करो तो पता चलेगा कि परमात्मा से बड़ा चितेरा और कोई है ही नहीं। सारी सृष्टि की रचना संकल्प मात्र से अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों के माध्यम से कर दी। और ये भजन भी इसी बात का उपदेश और संदेश हम सबको देता है, जिसके बोल हैं, हे दया में आप ही संसार के आधार। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, हे दया में आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो, इस जग के पालनहार हो। आप ही करतार हो, इस जग के पालनहार हो। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, हे दया में आप ही संसार के आधार हो। हम सबके जन्मदाता प्रभु परमात्मा है, वही परमेश्वर हैं, वही जगदीश्वर हैं, वही अखिलेश्वर हैं, वही सारे जगत के सृष्टा हैं, तो वही हमारे सबके पालनहार हैं। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो। सर्व सुख दाता सखा भ्राता हो, तन मन प्राण हो। सर्व सुख दाता सखा भ्राता हो, तन मन प्राण हो। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, हे दया में आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो, इस जग के पालनहार हो। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, हे दया में आप ही संसार के आधार हो। प्रिय बंधुओं, हम सब पर 5 ऋण चढ़े हुए हैं। सबसे पहले देव ऋण, उस प्रभु परमात्मा का, जिनके कारण से हम माता के गर्भ में आए। दूसरा ऋण मातृ ऋण, जिस माता ने 9 माह तक हमें अपने गर्भ में धारण किया। और उससे पहले पिता का ऋण, जिसके बीज स्वरूप हम माता के गर्भ में स्थापित हुए। देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण। उसके बाद भूमि ऋण, जिस भूमि पर हम उत्पन्न हुए, पैदा हुए, जिसको हम गंदा करते हैं।
किंतु धरती माता हमें क्षमा करती हैं, कभी बुरा नहीं माना। उसका ऋण हम नहीं तभी चुका सकते हैं जब हम वृक्षारोपण करें, नदियों को स्वच्छ बनाएं, उसमें गंदगी ना डालें, कूड़ा करकट ना डालें। और इस भूमि पर रहकर सत्कर्म करें, सद्गुणी बने, सत्संग का श्रवण करें, कथाओं का श्रवण करें, भजनानंदी बने, सद्गुरु की शरण में जाएं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें, प्रभु को तत्व स्वरूप में जाने। तो ये 5 ऋण हमारे ऊपर हैं जिसे हम नहीं चुका सकते, इसलिए कहना पड़ता है। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। शांति सुख क्या है? क्या भोजन में सुख है? क्या धन में सुख है? क्या एयर कंडीशन, मार्बल के बड़ी बड़ी इमारतों में रहने में सुख है? या धन में सुख है? या पद प्रतिष्ठा में सुख है? यदि इसमें सुख होता तो आज जितने भी अमीर, जितने भी धनाढ्य हैं वो सब सुखी होते, किंतु सबसे ज्यादा दुखी वही हैं। बिना दवा गोली के उनको रात को निद्रा नहीं आती, बिजनेस का टेंशन, प्रतिस्पर्धा का, व्यापार का टेंशन, किंतु सुख कहाँ है? इन सब के परित्याग में भगवान के भजन में सुख है, जिसके बारे में कहते हैं जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो हरि भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो शांति और सुख कहाँ है? शांति और सुख भगवान के भजन में। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। भजन भी भगवान की कृपा से नहीं मिलेगा। आप सब इस भजन का श्रवण कर रहे हैं, ये प्रभु की आप पर अनुपम अद्वितीय कृपा है, अलौकिक कृपा है कि आप भजन श्रवण कर रहे हैं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, इस जग के पालनहार हो।
दयामय आप ही संसार के आधार हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। भजन सुनने के लिए दुर्गुणों को दूर करना होगा, सद्गुणों को अपने मन में स्थापित करना होगा, किंतु इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। भगवान, आप एक बाल्टी के अंदर कूड़ा कचरा मिट्टी डाल दीजिए और उसे 1 घंटा नल की टोंटी के नीचे, टैप के नीचे फुल स्पीड पे नल का खोल दीजिए। 1 घंटे बाद आप देखेंगे वो सारा कूड़ा कचरा उसमें से अपने आप ही निकलकर बाहर चला गया, आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। उसी प्रकार से जब आपके अंदर भजन सत्संग का सद्गुण आ जाएगा तो दुर्गुण आपके हृदय से अपने आप ही स्थान छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए कुमति को सुमति बनाना है आपको। कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस्कही। जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। सुमति बनेगी तो सद्गुण अपने आप ही पीछे पीछे आएंगे। दीजिए वह मति बने हम सद्गुणी संसार में। दीजिए वह मति बने हम सद्गुणी संसार में। मन हो मंजुल धर्ममय और तन बगे उपकार में। मन हो मंजुल धर्ममय और तन लगे उपकार में। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो इस जग के पालनहार हो। आप ही करतार हो इस जग के पालनहार हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो। प्रिय भक्तों, बस ये निष्ठा ही हमें बनानी है कि प्रभु परमात्मा ही सर्वस्व है और कुछ नहीं है। उन्होंने ब्रह्मा जी को पैदा किया और ब्रह्मा जी ने ऋषियों को पैदा किया। हम सब ऋषि संतानें हैं। किसी का गोत्र वशिष्ठ है, किसी का गौतम है, कोई भारद्वाज है, कोई कश्यप है। तो इसीलिए हम उस आधार को नमन करें जो जगत के पालनहार भगवान विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, यदि भजन आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, इस भजन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप स्वयं भी करें, अपने मित्र सगे संबंधियों से कराएं, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही दिव्य भजनों का आनंद मिलेगा। YouTube पे आपको अनेकानेक भजन तो मिल जाएंगे, किंतु भाव स्वरूप जो भजन, भावार्थ स्वरूप जो आपको तुरंत ईश्वर के चरणों से जोड़ दे, आपके मन में प्रभु के प्रति प्रीति जगा दे और आपका मन भक्तिमय हो जाए, वो ये दास ही आपके सेवा में ला रहा है। और इसीलिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्र सगे संबंधियों को और
बेल आइकन पर ऑल को क्लिक करें। जय सिया राम।